Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions regarding SSC, Railways and other competitive exams. यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. So here is our first question. Question number first is a contemporary of Charles Darwin who came to the same conclusion in the matter of organic evolution was. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि चार्ल्स डार्विन की तरह ही सेम रिजल्ट देने वाले जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मैटर में सेम रिजल्ट देने वाले जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कौन से थे. जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था उसी तरह का कंक्लूजन उन्होंने रिजल्ट मतलब उन्होंने निकाला था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मैटर में. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एल्फ्रेड रूसेल वॉलेस. सो ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम कंक्लूजन निकाला था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मैटर में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ. पांडा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसी फैमिली से पांडा है, कौन सी फैमिली से है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बियर. बियर इसका राइट आंसर होगा. जिस फैमिली से पांडा है उसी फैमिली से बियर है. सो बियर इज द राइट आंसर. एंड गाइज आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. ये देखिए इधर, ये 2014 में आ चुका है. एंड द जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2013 में आ चुका है. सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. And our next question is the largest invertebrate is A or N. जो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है इनमें से कौन सा है. लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट पूछा है. इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है और जिनमें होता है उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. तो जो यहाँ पे लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है वो कौन सा है? वो है हमारे यहाँ पे मोलस्का, बी मोलस्का. सो बी मोलस्का इज द राइट आंसर. ओके. एंड ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 2012 में आ चुका है. तो जैसा कि मैंने बताया वीडियो में पहले भी कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. सो आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज़ अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज क्या होता है? आप देखते होंगे घर में जो हम स्पॉन्ज यूज़ करते हैं वो किस मतलब वो होता क्या है असल में. फॉसिल, प्लांट, एनिमल, फंगस, क्या होता है वो. सो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर है क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है वो होता है एनिमल. स्पॉन्ज, हाँ स्पॉन्ज एक एनिमल है गाइस. एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड ये भी SSC 10+2 लेवल में आ चुका है, मतलब CHSL लेवल में आ चुका है ये क्वेश्चन. तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट चेंज द प्लेस. नॉर्मली एनिमल्स जो हैं वो अपना प्लेस बदल लेते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं एनिमल्स. बर्ड्स आपने सुना भी होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. सो एनिमल्स जो होते हैं अपना चेंज कर लेते हैं प्लेस. लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि प्लेस चेंज नहीं करता अपना. सी हाइड्रा इज़ द राइट आंसर. हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो कभी भी अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता. राइट. ये एक ही जगह पे स्टेबल होता है एंड ये एक ही जगह पे अपनी पूरी लाइफ बिता देता है. सो इसको हम इमोर्टाइल एनिमल भी कह सकते हैं. एंड गाइज आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी अपना आ चुका है प्रीवियस ईयर में. एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश. इनमें से कौन सी ट्रू फिश है. सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सेल फिश. तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी जो है वो ट्रू फिश है. सो राइट आंसर हेयर इज सी डॉग फिश. डॉग फिश इसमें जो है वो राइट आंसर है. अब ऐसा क्यों है? फिश तो सबके पीछे लग रहा है लेकिन ट्रू फिश नहीं है. क्यों? क्योंकि डॉग फिश जो है वो पीसेस फैमिली से है. और पीसेस फैमिली किसकी है?
फिशेस की जो फैमिली है वो पीसेस फैमिली होती है। एंड गाइस इसके अलावा ये सब दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिश की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, पीसेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई डॉग फिश इज द राइट आंसर। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग। इनमें से कौन सा ऐसा एम्फीबियन है जिसमें टंग की कमी होती है, मतलब जिसमें टंग नहीं होती है, राइट। सो द राइट आंसर हियर इज सी, इस्थायोफिस। इस्थायोफिस जो है वो एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें टंग नहीं होती है, बाकी के सभी एम्फीबियंस में टंग होती है। एंड एम्फीबियंस आप जानते होंगे, जो ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। लेकिन जो ये इस्थायोफियस है ये इसमें टंग नहीं होती है, राइट। इसमें टंग नहीं होती है, टंग एब्सेंट होती है, ये भी कह सकते हैं आप। एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है अपने प्रीवियस ईयर में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट मैमल इज। इनमें से जो सबसे कॉमन मैमल है आपको वो बताना है। एलिफेंट, लॉयन, मैन यानी होमोसेपियंस भी हम कहते हैं, मैन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, एंड पैंथर। सो जो कॉमनेस्ट मैमल है जैसे कि हम हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैन। मतलब जो राइट आंसर होगा इधर वो होगा मैन, मतलब होमोसेपियंस, राइट। सो कॉमनेस्ट मैमल कौन सा होगा, होमोसेपियंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है, ओनली मैमल, ओनली मैमल, राइट। इनमें से ऐसा कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। एंड मैमल्स में, सब मैमल्स में से भी सिर्फ ये अकेला मैमल ऐसा है जो कि फ्लाई कर सकता है। सो द राइट आंसर हियर इज बी, बैट। यस गाइज, आपने सही सुना, क्योंकि बैट जो है वो उड़ नहीं सकता है, सॉरी उड़ सकता है। सो बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, राइट। एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट, क्योंकि बैट मैमल्स में आते हैं, बैट बर्ड्स वगैरह में नहीं आते हैं। वो फ्लाई कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड्स में आते हैं, वो मैमल्स में आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। इनमें से कौन सा मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। सो द राइट आंसर हेयर इज एस्केरिस। एस्केरिस जो है वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। अब ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब है ऐसा पैरासाइट जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल किसी एक ही होस्ट में निकाल देता है, राइट। एक ही होस्ट सेल में रहकर निकाल देता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल, मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल ये पूरी कर लेता है एक ही होस्ट में। सो एस्केरिस इज द ओनली मोनोजेनेटिक पैरासाइट, राइट। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बाकी के जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट बदल लेते हैं, बट ये जो पैरासाइट है ये होस्ट नहीं बदलता है, इसका होस्ट जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए इसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कोलम्बा लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। कोलम्बा लीविया किसका साइंटिफिक नेम है। सो गाइज यहाँ पे आपसे साइंटिफिक नेम पूछा है तो आप साइंटिफिक नेम बताएंगे, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, राइट। एंड द कोलम्बा लीविया जो है वो साइंटिफिक नेम है ए पीजन का। पीजन मतलब कबूतर का साइंटिफिक नेम क्या है, कोलम्बा लीविया, राइट। एंड इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है बट ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो बर्ड्स को फ्लाई करने से रोकती है, ठीक है, प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ब्रेलिंग। ब्रेलिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो बर्ड्स को फ्लाई करने से
रोकती है, राइट। ब्रेलिंग में क्या होता है, उनके विंग्स को बांध दिया जाता है, राइट, ताकि वो फ्लाई ना कर पाए, राइट। तो ब्रेलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बर्ड्स को फ्लाई करने से रोका जाता है। जब उनको कहीं रखना होता है, कहीं प्रिजर्व करके या कैप्ट करके रखना होता है, तब हम उनके साथ ये प्रोसेस करते हैं, ब्रेलिंग वाली, राइट। सो ब्रेलिंग इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग एनिमल। इनमें से कौन सा ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग लेइंग मैमल है। एनिमल नहीं, मैमल, राइट। एनिमल नहीं, मैमल, मैमल, राइट। एग लेइंग मैमल इनमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। बैट, लीफी एंट ईटर, व्हेल, स्पाइनी एंट ईटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, स्पाइनी एंट ईटर। ये जो मैमल है वो अकेला ऐसा मैमल्स है, क्योंकि हम मैमल को किस करेक्टरिस्टिक फीचर से याद रखते हैं। मैमल क्या करते हैं, मैमल एग्स नहीं ले करते, राइट। मैमल के जो फीचर्स हैं उनमें एग लेइंग नहीं आता है, क्योंकि एग लेइंग मैमल्स का काम नहीं है, मैमल्स एग लेइंग नहीं करते। तो एग लेइंग मैमल एक अकेला मैमल ऐसा है, स्पाइनी एंटीटर, जो एग ले करता है, राइट, विच लेज एग्स। एंड एक और ही इसकी फैमिली में एक और है जो कि एग ले करता है, इसको कहते हैं हम प्लेटिपस। प्लेटिपस स्पाइनी एंटीटर के अलावा एक ऐसा मैमल है जो कि एग ले करता है, राइट। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटिपस आ जाए, ये ना आए, राइट। एंड ये क्वेश्चन जो है ये भी आ चुका है SSC 10+2 CHSL लेवल 2012 में, तो इसको भी आपको याद रखना है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कोड इज अ वेराइटी ऑफ। कोड किसकी वेराइटी है। सो गाइज आपने सुना होगा कि कोड लीवर ऑयल करके कुछ टैबलेट्स वगैरह भी आती है, कोड की टैबलेट्स आती है। सो आप समझ गए होंगे कि कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो आंसर हेयर इज बी, आवर आंसर इज बी, फिश। फिश की वेराइटी है कोड, राइट। इसको आपको याद रखना है, और ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है SSC CPO एग्ज़ाम 2011 में। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ शेयर इट एंड ऑल्सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, राइट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव। कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स ही स्विम करते हैं वाटर में, बर्ड्स भी कई बार स्विम करते हैं वाटर में। किस लिए, वो अपनी ज़रूरतों के लिए स्विम करते हैं, राइट। जब भी उन्हें शिकार करना होता है किसी जो फिश ईटर्स मेनली जो बर्ड्स होते हैं उनको स्विम करना पड़ता है वाटर में, और उनके पास ऐसा क्या होता है जिससे वो वाटर में स्विम करते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज ए, वेब्ड फीट। इनके फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जिससे उनको मदद मिलती है, किसमें, स्विम करने में मदद मिलती है। वेब्ड फीट क्या होते हैं, इनका सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हैव मोर सरफेस एरिया टू पुश वाटर बैकवर्ड्स। क्या करते हैं, वेब्ड फीट से ये वाटर को पुश करते हैं पीछे की साइड, सो इससे वो स्विम कर पाते हैं, राइट। और इनका सरफेस एरिया जो इनके फीट होते हैं, वेब्ड फीट, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वाटर को आसानी से पुश किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, एंड ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये भी आ चुका है, राइट। SSC CGL एग्जाम में आ चुका है 2011 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एनिमल विच कैन टोलरेट मोर समर हीट इज। ऐसा एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी को भी झेल सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी को भी झेल सकता है। बुफेलो, काउ, गॉड, डंकी। सो हियर इज द अनएक्सपेक्टेड आंसर, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोट, सी, गोट। गोट जो है वो मोर समर हीट, मतलब सभी जानवरों से ज़्यादा समर हीट को टॉलरेट कर सकती है। क्यों, ऐसा क्यों है कि गोट ज़्यादा समर हीट को टॉलरेट कर सकती है। इसका राइट आंसर मतलब इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो ये है
कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्किन जो होती है वो लूज होती है, राइट, और इनके जो ईयर्स होते हैं वो फ्लैपर होते हैं, राइट. सो दैट्स वाई ये आराम से ज़्यादा हीट को भी टॉलरेट कर सकती हैं, राइट. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू कार्टिलेजेनियस फिश. इनमें से कौन सा पेयर है जो कि कार्टिलेजेनियस फिश से बिलोंग करता है. सो द राइट आंसर हेयर इज शार्क एंड रे. सो बी इज द राइट आंसर, शार्क एंड रे इज द राइट आंसर. एंड आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा 2007 में आ चुका है, तो आपको ये पेयर याद रखना होगा कि कार्टिलेजेनियस फिश में कौन सा पेयर आता है. सो दैट इज द शार्क एंड रे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश. इनमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है. आपको अभी बताया था कि इनमें से फिश कौन सी है. अब इनमें से ट्रू फिश कौन सी नहीं है हमें ये बताना है, राइट. सो कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसमें हमें नॉट लगा के हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, राइट. एंड यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रू फिश इनमें से कौन सी नहीं है. जो नहीं है आपको वो बतानी है. सो द राइट आंसर हेयर इज सिल्वर फिश, राइट. सिल्वर फिश इज द राइट आंसर. सिल्वर फिश क्यों है? बिकॉज ये सी इंसेक्ट्स में आती है, ये फिश में नहीं आती है, राइट. ये फिश फैमिली में नहीं आती है, ये किस में आती है? इंसेक्ट्स फैमिली में आती है. एंड ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है. इसके पीछे फिश लगने का मतलब ये नहीं है कि ये फिश फैमिली में आती है, राइट. सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा. तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको मार्क करना है, राइट, क्योंकि इसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश. इनमें से कौन सी फिश है. सो देखिए, फिर से हमने इन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में इसलिए डाला है ताकि आपको ये बताया जा सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है, राइट. हमें समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि आंसर क्या आना है, राइट. अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी एक फिश है, राइट. सो ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर, डॉग फिश इज़ द राइट आंसर. और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 में भी आ चुका है, राइट. सो सी डॉग फिश इज द राइट आंसर, ये ट्रू फिश है. और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नेक. अब आपसे पूछेगा, आपसे फिश पूछा, अभी अभी आपसे ट्रू स्नेक पूछ लिया है यहाँ पे, है ना. तो इनमें से कौन सा ट्रू स्नेक नहीं है, नहीं है वो बताना है अपने को, ठीक है. नॉट आ रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा, नॉट आ रहा है तो नहीं है जो वो बताना है. ग्लास स्नेक, सी स्नेक, ट्री स्नेक, ब्लाइंड स्नेक. देखिए, एक ग्लास स्नेक के अलावा यहाँ पर सभी स्नेक हैं एक टाइप के, राइट. ग्लास स्नेक स्नेक फैमिली में नहीं आता, स्नेक नहीं है ये. क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव इनफ्लेक्सिबल जॉज. इनके पास कैसे जॉ होते हैं? इनफ्लेक्सिबल जॉज होते हैं. फ्लेक्सिबल स्नेक जो होता है, एक ट्रू स्नेक जो होता है, उसके फ्लेक्सिबल जॉज होते हैं. आपने कभी भी देखा हो तो जो उसके आगे के दांत होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो अपने पूरे शिकार को आराम से, आसानी से, बहुत ही ईजीली इनगल्फ कर जाता है या स्वेलो कर जाता है, सीधा निगल जाता है मतलब उसे, राइट. एंड जो ट्रू स्नेक है वही ऐसा कर पाते हैं. ये ट्रू स्नेक नहीं है, ग्लास स्नेक. सो ये ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि इसके जो जॉज होते हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते. जिस तरह से जो ट्रू स्नेक होता है उसके फ्लेक्सिबल होते हैं, उस तरह से इसके जो जॉज होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते. इनफ्लेक्सिबल जॉज, आप इसका रीज़न दे सकते हैं कि इनफ्लेक्सिबल जॉज होते हैं, इससे ये ट्रू स्नेक नहीं है. तो ये अपने जॉज को अनलॉक नहीं कर सकता, राइट. सो इसलिए ग्लास स्नेक ट्रू स्नेक नहीं है. एंड गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में आ चुका है. सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. एंड बट हमारे एफर्ट्स ख़त्म नहीं होते, राइट. एंड सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
एंड आई होप कि आपको लगी भी होगी। एंड अगर कोई भी आपका फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी हमें दे सकते हैं हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उसका लिंक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चंस, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, जिनसे उनकी भी मदद हो सके, राइट। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।